बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सौभाग्यशाली प्रेमी गुरुमुखों, जो हम भक्ति करते हैं, भजन करते हैं, इसके साथ हमें सेवा भी बहुत ज़रूरी है। सेवा का फल भी बहुत महान होता है और सेवा भी कई तरीके की होती है। अगर सेवा आप तन से कर सकते हैं, मन से कर सकते हैं, धन से कर सकते हैं, और ये जो सेवा है इसके अलावा और प्रकार की भी सेवा है। जो सेवा तन से करते हैं वो तो शरीर के साथ होती है, वहाँ गए आश्रम के अंदर सफाई कर दी, कोई और चीज़ का ख्याल है वो कर दिया। जो मन से सेवा करते हैं वो भजन गा के करते हैं। जितने आप इतने प्यारे मीठे भजन गाते हो तो ये भी एक बहुत बड़ी सेवा है। और जो धन से सेवा करते हो, धन की सेवा तो धन की है। अब कुछ लोग जो सेवा ऐसे करते हैं वो मन के अंदर कामना ही रखते हैं कि मेरी ये इच्छा पूरी हो जाए ताकि मैं ये सेवा करूं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो निष्काम सेवा करते हैं। हमें जो सेवा है वो निष्काम सेवा करनी है, ताकि मन के अंदर कोई चीज़ ऐसी ना लाएं कि भाई हमें ये मिलेगा, ये जो सेवा कर रहे हैं इसका फल मिलेगा। अब कर्म तो जो भी आप करते हो संसार में, हर कर्म का आपको फल तो मिलना ही मिलना है। अच्छा करोगे तो अच्छा, गलत करोगे तो गलत, उसको कोई भी रोक नहीं सकता। और कुछ ऐसे फल होते हैं राइट वे मिल जाते हैं, कुछ थोड़ा देर से मिलते हैं। तो ये जो सेवा जो है, नाम भक्ति है, ये हमारे ऊपर तो देखो संत महापुरुषों की कितनी अपार कृपा है कि हमें नाम मिला हुआ है, भक्ति मिली हुई है और हम भजन करते हैं। और इसके साथ साथ नाम भी जो ले, नाम ऐसा होना चाहिए कि किसी को पता ही ना लगे कि ये भजन करते हैं या नहीं करते। एक बार एक परिवार था, वो परिवार के अंदर औरत जो थी, वो तो बड़ी अपना पूजा पाठ नित्य नेम खूब अपना करती, और उसके अपने आदमी को कहती भाई तू भी किया कर। वो कहता है भाई तू अपना काम किए कि करी जा, मेरी बात छोड़ दे। कुछ टाइम बीत गया, भक्तानी अंदर से बड़ा सोचती कि भगत जी राम का नाम लेते ही नहीं है, मुंह से एक बार तो ले, ये लेते ही नहीं है। बड़ी उसको कहा, उसने अपने मन में एक प्रतिज्ञा की कि जब मेरे भगत जी राम का नाम लेंगे तो मैं लंगर करवाऊंगी, प्रसाद बांटूंगी, बहुत कुछ करूंगी, भंडारा करूंगी। अब वो हर वक्त वो देखती रहती, रात को सोते उठते बैठते। एक बार रात को उसका जो आदमी थे उसके मुंह से जब पासा पलटा तो मुंह से निकल गया हो राम। उसने जब राम का नाम सुना तो बड़ी खुश हो गई। सुबह उठी और वो तो उसका हस्बैंड तो अपने नहा धो के जैसे भी अपने बिजनेस पे चला गया, और वो जो औरत थी उसने पीछे हलवाई को बुलाया और खूब भंडारा शुरू कर दिया। पूरे गांव के अंदर पता लग गया कि भाई उन्होंने भंडारा कराया है। उसके आदमी को भी पता लग गया। घर आया, बड़ी शांत के साथ बैठा और बैठ के पूछने लगा भाई आज तुमने भंडारा करवाया? कहते जी हाँ करवाया। वो कहते किस खुशी में करवाया, हमें तो पता नहीं है। कि फिर उसने बताया कि आपको मैं बहुत बार कहती थी राम बोलो, आप बोलते ही नहीं थे, तो रात को मैंने आपके मुख से राम सुना तो इसलिए मैं ये भंडारे कराए हैं। वो कहता है रियली आपने हकीकत में सुना है नाम? कहते हैं हाँ। उसको इतना शौक लगा, वो कहता है जब राम ही अंदर से चला गया तो अब ये शरीर किस काम का। वो गया, अपने कमरे में गया और वहाँ पे जाके वो अपना भजन में ध्यान लगाकर उसने अपना शरीर छोड़ दिया। वो कहता है जब नाम ही नहीं है इसके अंदर भगवान का तो ये शरीर किस काम का। देखो भजन हो तो ऐसा हो जो किसी को पता ना लगे। अगर आप अपने हाथ से कोई सेवा करते हो तो वो आपके मन में अहंकार नहीं आना चाहिए। निष्काम सेवा, ये जैसी भी दरबार में आपको सेवा मिले उसी को अच्छा समझ के करो। ये नहीं कि मुझे ये सेवा नहीं करनी, ये सेवा नहीं करनी, ये मिलेगी तो करूँगा। नो, जो भी आपको सेवा मिले उसी के अंदर आप दिल लगा के तन से, मन से, धन से, हर तरह से पूरी पूरी सेवा करो, ताकि आपकी सेवा जो है वो आपके जीवन को बदल देगी। तो देखो नाम जो मिला है
ये जो शरीर है हमारा, ये दुनिया को दिखा के हमें नहीं करना कि मैं भजन कर रहा हूँ जी, मैं भजन कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है। ये अपने मन ही मन में आप भजन करें ताकि आपका जो लोक है वो परलोक दोनों सुखी हो सके। अब हमारे संत महापुरुषों ने, श्री गुरु महाराज जी ने हमारे लिए देखो 5 नियम बना दिए हैं। 5 श्री आरती, पूजा, सत्संग, सेवा, सिमरन और ध्यान। जो श्रद्धा सहित करे निश्चय हो कल्याण। उसके अंदर भी एक वर्ड डाल दिया है श्रद्धा, विश्वास। विश्वास के साथ जो करेगा उसका कल्याण हो जाएगा। हमारे ऊपर देखो कितनी अपार कृपा है संत महापुरुषों की। ये मत सोचो कि वो संत एक इंसान है, वो साक्षात भगवान का रूप ही संतों का रूप धारण करके आए हैं। जब वो हमें नाम देते हैं तो संसार की पूरी ताकत हमें दे देते हैं, संसार की सब रिद्धियाँ सिद्धियाँ हमें दे देते हैं, ताकि हम संसार जो ये बना है इसके भी पूरे पूरे सुख ले सके, इसका भी खुशी ले सके। तो इतनी हमारे ऊपर कृपा करते हैं। तो हम इंसान कहता है मैं परेशान हूँ, मेरा ये काम नहीं बनता, मैं शरीर से दुखी हूँ, मैं इस चीज़ से परेशान हूँ। उसका कारण क्या है? कारण ये है कि वो पूरे श्रद्धा के साथ भजन नहीं करता। जो भजन करते हैं उनको किसी चीज़ की कोई कमी नहीं रहती, किसी चीज़ की हर चीज़ उनकी पूरी होती है। तो देखो आप लोग भजन गाते हो तो आप ये भी भजन करने की भी सेवा है। आप ग्रुप के साथ जुड़ते हो, ये भी आपकी सेवा है। ये तो देखो परमात्मा की जब कृपा होती है तभी वो ये सेवा मिलती है। ये सेवा हर इंसान के भाग्य में नहीं लिखी हुई। ये बड़े विरले लोग हैं, बड़े कम लोग हैं जिनके ऊपर भगवान की बड़ी अपार कृपा होती है। ये सेवा उन्हीं को मिलती है। और इसके साथ देखो कि भगवान के दर्शन होने, ये भी बढ़िया खास बात है। सभी को दर्शन नहीं होते। अब देखो आप अनंतपुर जाते हो, वहाँ जाके आपको साक्षात भगवान के दर्शन होते हैं। जिस जगह से संत महापुरुष निकल जाएं या जिस जगह पे उनकी दृष्टि पड़ जाए तो ये देखो वो जगह स्वर्ग बन जाती है, वहाँ के भी पाप कट जाते हैं। तो इतनी हमारे ऊपर कृपा है। तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा भजन करना है और नाम जपना है। अपने मन का जो अंदर हमारे बैठे हैं चोट, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इनसे दूर रहना है। जब भी ये आपके ऊपर हमला करे तो अपना भजन स्टार्ट कर दो ताकि ये आपके ऊपर हमला ना हो सके। नहीं तो देखो घर घर में देखो, जगह जगह पे देखो लोग कितने परेशान हैं। कोई किसी चीज़ से परेशान है, कोई किसी चीज़ से परेशान है। क्यों? कि वो उनका जो ध्यान है वो संसारिक चीज़ों में लगा है। जो संसारिक चीज़ें ये तो हमारे साथ जानी नहीं है, ना हमारे किसी काम की है। जाएगा तो हमारे साथ एक उस परमात्मा का नाम जाना है जो संत महापुरुष बार बार फरमाते हैं कि नाम जपो, नाम जपो। अगर हम नाम जपेंगे तो देखो हमारा भी कल्याण हो जाएगा और संत महापुरुषों को भी बहुत प्रसन्नता होगी कि देखो हमारी चरण शरण में ये जीव आया है और इसने हमारा कहना मानकर तो इसका भी कल्याण हो जाए। तो देखो उनका बनाए हुए नियमों का पालन करना है, उनकी हर बात को मानना है और उनके हुक्म में चलना है ताकि हमारा लोक और परलोक दोनों सुखी हो जाए। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।